तो मैंने कहा कि अगर NADH को इनर मेम्ब्रेन पर लाने के दो तरीके हैं, दो ऐसे शटल हैं जो NADH को साइटोप्लाज्म से, दिस इज अ साइटोप्लाज्म से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक लेकर आ रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके आ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर एक शटल है जीपीएस का मतलब है दैट इज अ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, और दूसरा शटल है दैट इज एन मैलेट एस्पार्टेट शटल। देखिए यहां पे पूरा नाम लिख दिया है मैंने, दैट इज अ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल है। शटल जानते हैं, दिस इज अ स्पेसशिप, जीपीएस दिस इज अ स्पेसशिप है, और ये NADH को कहां से कहां लेके आ रहा है, तो ये लेके आ रहा है NADH को इनर मेम्ब्रेन पर। और दूसरा जो शटल अगर काम करेगा तो दैट इज MAS, और MAS का मतलब हुआ दैट इज अ मैलेट एस्पार्टेट शटल, दैट इज अ मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है। मैंने कहा अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल NADH को लेकर आ रहा है तो ये 3 ATP फॉर्म करेगा, और अगर NADH को GPS लेके आ रहा है तो ये सिर्फ 2 ATP का काम करेगा। आपने सवाल ये पूछा कि आखिर कब 36 ATP फॉर्म होंगे और कब 38 ATP फॉर्म होंगे। तो देखिए अब जरा ध्यान से सुनिए इस चीज को। मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो फॉर्म हुआ था वो 2 ATP का फॉर्म फायदा हुआ था और 2 NADH का फायदा हुआ था, याद है। उसके बाद अगर याद हो तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो 2 पायरुविक एसिड से NADH यहां पर देखिए 2 बने थे पायरुविक एसिड, इसका मतलब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेंगे, और इसका मतलब हुआ कि इससे 2 NADH फॉर्म होंगे, तो इसका मतलब ये रहे 2 NADH, तो इसका मतलब 2 NADH ये आ गए। प्लस मैंने एक क्रब साइकिल की बात की तो उसमें 12 ATP फॉर्म हो रहे थे, इसका मतलब 2 बार क्रब साइकिल चलेगी तो इसका मतलब 24 ATP फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 24 ATP प्लस ये हो जाएगा 6 ATP प्लस, अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा था तो ये NADH बराबर था 3 ATP के, तो इसका मतलब 2 ATP और प्लस तकरीबन कितने हो गए, दैट इज 6 ATP ये फॉर्म हो गए प्लस। तो ऑब्वियस बात है कि ये होगा 8 और ये हो गए 30, तो इसका मतलब यहां पर फॉर्म हो गए दैट इज 38 ATP फॉर्म हुए हैं। जब कौन सी शटल काम कर रही है, दैट इज अ मैलेट एस्पार्टेट शटल। लेकिन इस बार जो शटल काम कर रही है दैट इज अ GPS, दैट इज अ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की अगर हम बात करेंगे तो 2 ATP का ये फायदा हुआ, और इस बार NADH जो होगा वो 2 ATP के बराबर होगा। जब 2 ATP के बराबर है तो इसका मतलब प्लस 4 ATP ये हो गए, क्योंकि इस बार GPS काम कर रहा है, प्लस 2 NADH प्लस 12 इंटू 2 ATP, तो इसका मतलब ये हो गए आपके 6 ATP प्लस 6 ये हो गए प्लस 24 ये हो गए, और इससे 36 ATP फॉर्म हो गया। तो इससे ये समझ में आ गया कि कब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर रहा है और कब मैलेट एस्पार्टेट शटल काम कर रहा है। लेकिन इन दोनों शटल में से कॉमनली जो चलता है शटल, कॉमनली वो शटल काम करता है आपका GPS। ये उस जगह पे काम करेगा जहां पर मोर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मोर एनर्जी, जैसे कि हार्ट सेल हो गया, जैसे ब्रेन सेल हो गया,
जैसे किडनी सेल हो गया, इन जगहों पर मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करेगा। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो शटल काम कर रहा है वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल काम कर रहा है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई? सर जीपीएस कॉमन क्यों है? तो ज्यादातर यही फास्ट है। चलेगा, ज्यादातर यही चलता हुआ आपको मिलेगा, ज्यादातर सेल्स में यही जीपीएस काम करता है। और बहुत कम ऐसे सेल्स हैं जहां पर ज्यादा एनर्जी की, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उन जगहों पर मैस काम करता हुआ नजर आएगा, दैट इज अ मैलेट एस्पार्टेट शटल काम करता हुआ नजर आएगा। जी पूछें, और क्या है, क्या कह रहे थे बताइए। सर बस सर एमएएस लेकिन हर जगह काम क्यों नहीं करता? एनर्जी तो सर मतलब हर जगह ही चाहिए होती है। चाहिए होती है, लेकिन हर जगह पे मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट होती है ज्यादातर। अब ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे ये शटल है, किस जगह पे ये शटल है। तो अगर ये शटल है तो ये नहीं है, और अगर ये शटल है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो जो शटल होगा वो काम करेगा। समझे बात? यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए। सर जीपीएस में एनएडीएच एफएडीएच में कन्वर्ट हो रहा होगा? क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, सर नहीं जीपीएस ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका जवाब मैं आपको दूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसका ओके सर। जवाब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे दूंगा, वहां से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ओके ठीक सर। है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन।